कब नियम इति काव्यम, काव्य के संदर्भ में यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए आचार्य दांडी ने, या ऑप्शन बी आचार्य बामह ने, या ऑप्शन सी आनंद वर्धन, या डी आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो देखिए, कब नियम इति काव्यम, काव्य के संदर्भ में यह परिभाषा किसने दी थी? तो याद रखिएगा, आचार्य अभिनव गुप्त ने यह काव्य के संदर्भ में कथन दिया था कि कब नियम इति काव्यम, काव्य के संदर्भ में यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 2, कवयतिथि इति कविः तस्या कर्म काव्यम, काव्य के संदर्भ में परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। देखिए यह भी परिभाषा काव्य के संदर्भ में किसने दी थी? कि कवयतिथि इति कविः तस्या कर्म काव्यम, यह जो परिभाषा है वह किसने दी थी? ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य विश्वनाथ ने, या आचार्य बामह ने, विद्याधर ने, या आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो देखिए यह परिभाषा काव्य के संदर्भ में देने वाले आचार्य कौन है? तो याद रखिएगा, आचार्य विद्याधर ने यह परिभाषा दी थी कि कवयतिथि इति कविः तस्या कर्म काव्यम, यानी इसका अर्थ है कि काव्य रचना करने वाले को ही कवि कहा जाता है और कवि का कर्म ही काव्य है, यह मानना था आचार्य विद्याधर जी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, काव्य प्रकाश रचना के लेखक हैं। काव्य प्रकाश रचना के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य कुंतक, या आचार्य बामह, आचार्य विद्याधर, या आचार्य मंबट। तो देखिए काव्य प्रकाश रचना किसकी है? तो याद रखिएगा, काव्य प्रकाश जो रचना है इसके जो लेखक हैं वह है आचार्य मंबट, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, काव्य प्रकाश रचना के लेखक कौन है? आचार्य मंबट। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? देखिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, तो यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन अभिनव गुप्त ने, या लोल्लट ने, या ऑप्शन सी भरत मुनि ने, या आनंद वर्धन ने। तो देखिए यह जो कथन है यानी यह मानना है भरत मुनि का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। याद रखिएगा, यह कथन देने वाले हैं भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि का यह मानना है या यह कथन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए, वाचा वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते परिभाषा किसने दी है? याद रखिएगा, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाचा वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य दांडी ने, या आचार्य बामह उद्भट, या आचार्य राजशेखर। तो देखिए अलंकार के संदर्भ में यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो याद रखिएगा आचार्य बामह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह जो पंक्ति है यानी ये जो कथन है या जो परिभाषा है वह किसने कही है या दिया है ये परिभाषा? तो याद रखिएगा आचार्य बामह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 6, शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए आचार्य राजशेखर, या आचार्य रुद्रट, आचार्य दांडी, या आचार्य बामह। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, और ये परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। इसका आंसर ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी थी? आचार्य बामह ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के काफी चांसेस रखता है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी थी? तो आचार्य बामह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, आचार्य मंबट ने काव्य प्रकाश में काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य मंबट ने
काव्य प्रकाश में काव्य के कितने प्रयोजन बताए थे? 5, 6, 8 या 7? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। याद रखिएगा, काव्य प्रकाश में काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं आचार्य मंबट जी ने। ठीक है, और काव्य प्रकाश इनकी ही रचना है। अगर ये प्रश्न बने कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो आचार्य मंबट वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न क्लियर हैं। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, काव्य सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस सूत्र का प्रतिपादन जो है किसने किया है? आचार्य डांडी ने, आचार्य कुंतक ने, आचार्य वामन या आचार्य वामह? तो देखिए, इस सूत्र का प्रतिपादन किया था आचार्य वामन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि काव्य सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। तो इस सूत्र का जो प्रतिपादन है वह किया था आचार्य वामन ने। उनका यह मानना था कि काव्य के 2 प्रयोजन हैं, एक तो प्रीति और दूसरा कीर्ति। यहाँ पर प्रीति का अर्थ है आनंद से और कीर्ति का अर्थ है यश। तो उनका मानना था कि काव्य के 2 ही प्रयोजन हैं, प्रीति और कीर्ति, यानी आनंद और यश। तो इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? आचार्य वामन ने। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, 9वां प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य दांडी, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन या आचार्य वामह। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए, याद रखिएगा, इस 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं आचार्य कुंतक। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, आचार्य कुंतक इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे? ऑप्शन ए आचार्य डांडी, आचार्य वामह, उद्भट या राजशेखर? देखिए, प्रश्न आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य, क्योंकि ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही लगता है कि इस प्रश्न परीक्षा में आने के चांसेस काफी रखते हैं, और प्रश्न आ भी चुके होते हैं ये परीक्षा में। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो देखिए याद रखिएगा, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आपको टिक करना है आचार्य वामह पर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि भट्ट लोल्लट का मत कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर पहले आपको मैं प्रश्न समझा दूं कि भट्ट लोल्लट का मत कहा जाता है। मत का यहाँ पर मतलब सिद्धांत से है, यानी भट्ट लोल्लट का जो है सिद्धांत माना जाता है या कहा जाता है, या ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि भट्ट लोल्लट जो है किस सिद्धांत के आचार्य थे। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि लोल्लट का मत कहा जाता है या लोल्लट का सिद्धांत कहा जाता है या लोल्लट किस सिद्धांत के आचार्य कहे जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अभिव्यक्तिवाद के, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अनुमितिवाद के। तो देखिए, लोल्लट जो है किस सिद्धांत के आचार्य कहे जाते हैं या इनका मत कहा जाता है, तो याद रखिएगा लोल्लट का मत क्या कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्तिवाद। ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे, ऑप्शन बी राइट होगा, उत्पत्तिवाद जो है इनका सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्पत्तिवाद सिद्धांत के आचार्य अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर वहां पर आपको करना होगा लोल्लट। ठीक है, क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 12, ध्वनि से संबंधित ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य दांडी, आचार्य वामह, कुंतक या आनंदवर्धन? तो देखिए, ध्वनि से संबंधित ध्वन्यालोक ग्रंथ के जो लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनंदवर्धन। याद रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक या रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? आनंदवर्धन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है, संकुक का मत कहा जाता है? तो यहाँ पर वही प्रश्न है, मत का अर्थ आपको पता है, सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया है कि संकुक का सिद्धांत कहा जाता है या संकुक किस सिद्धांत के आचार्य माने जाते हैं, संकुक का मत कहा जाता है। तो किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए, विकल्प दिए गए हैं अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद और अनुमतिवाद। तो यहाँ पर उत्पत्तिवाद
जो है किसका था, लोलट जी का। अब इसके बाद बचे तीन, अभिव्यक्ति, भुक्ति और अनुमिति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शंकुक का मत क्या था बताइए, शंकुक का मत था अनुमितिवाद, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं शंकुक। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, अभिनव गुप्त का मत कहा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको समझ में आ गया, मत यानी सिद्धांत, अभिनव गुप्त का सिद्धांत माना जाता है, कहा जाता है, या अभिनव गुप्त किस सिद्धांत के आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन अभिव्यक्तिवाद के, उत्पत्तिवाद के, भुक्तिवाद या अनुमितिवाद। तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न कर चुके हैं हम। उत्पत्तिवाद किसके साथ गया था, लोलट। अनुमितिवाद किसके साथ गया था, शंकुक। अब इसके बाद बचे हैं दो, अभिव्यक्तिवाद और भुक्तिवाद। तो राइट आंसर क्या होगा, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का मत कहा जाता है, अभिनव में देखिए अभी और यहाँ भी अभी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, याद रखिएगा, अभिनव गुप्त का मत कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बताइए, ऐसे प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में ना पूछे जाएं तो कितना वो होगा। ये प्रश्न ही ऐसे हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि, यहाँ पर ये देखिए गौर कीजिएगा, प्रश्न है कि ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में। आचार्य दंडी ने, वामह ने, कुंतक ने या आनंदवर्धन ने। एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, ध्वनि से संबंधित ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक अभी आपको मैंने बताया था प्रश्न में, कौन थे, आनंदवर्धन। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आनंदवर्धन ने काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन ने। यहाँ तक आपको 15 प्रश्न हो चुके हैं। 15 के 15 में अगर कोई भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। अब देखिए 16वां प्रश्न, प्रश्न है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य दांडी, विश्वनाथ, उद्भट या कुंतक। तो राइट आंसर क्या होगा, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है बताइएगा, आचार्य दांडी को, विश्वनाथ को, उद्भट को या कुंतक को। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, आचार्य कुंतक, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है, वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखनी है, और आपको अगर फिर भी किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो देखिए 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुंतक। अब इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं अभिनव गुप्त हैं, लोलट हैं, भरत मुनि हैं या आनंदवर्धन हैं। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, ये तो आपको प्रश्न देखते ही आंसर आ गया होगा समझ में, भरत मुनि। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं भरत मुनि। काफी सरल प्रश्न है, आप में से मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को उसका आंसर पता होगा कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, भरत मुनि। अब इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 18, दांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए भाषा आदर्श, काव्य दर्श, काव्य शास्त्र या प्रतिदर्श। तो राइट आंसर क्या होगा, दांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि दांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है, भाषा दर्श है, काव्य दर्श है, काव्य शास्त्र है या प्रतिदर्श है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, काव्य दर्श। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आया है एग्जाम में, राइट आंसर देख लीजिएगा, काव्य दर्श। ठीक है, दांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य दर्श। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19, देखिए काव्य अलंकार के रचनाकार हैं आचार्य दांडी, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य वामह। काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न है कि काव्य अलंकार के रचनाकार हैं आचार्य वामह, आचार्य वामह, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, देखिए 20वां प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। वीडियो का लास्ट प्रश्न भी देखिए आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, आचार्य दांडी हैं, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या कुंतक। राइट आंसर क्या होगा,
ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि शब्द लग गया तो ध्वनि जब लग गया तो उसका आंसर होता है आनंदवर्धन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, याद रखिएगा, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य बामह, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, और एक और था वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह कौन थे? आचार्य कुंतक। ये तीनों याद रखिएगा, एक प्रश्न तो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद